अचानक ही लावण्या को एहसास हुआ कि वो किसी अजनबी के बारे में जाने क्या क्या सोच रही है। अपने इन ख्यालों से लावण्या परेशान हो गई। उसने इन ख्यालों को झटकते हुए विकास को अपना ऑर्डर दिया। मेरे लिए वनीला लाते और मेरे इस दोस्त के लिए कैरेमल मैकियाटो। और क्रीम रोल्स तैयार हो गए? नहीं, अभी तक तो बने नहीं। मैं अभी तुरंत लगवा देता हूँ, थोड़ी देर वेट कर लो। लावण्या ने पीछे देखा तो उसके पीछे कस्टमर्स की लाइन लगनी शुरू हो गई थी। नो दैट्स ओके, अभी सिर्फ ड्रिंक्स दे दो। कितना हुआ? ऑन द हाउस। विकास ने मुस्कुराते हुए कहा तो लावण्या को ये बात बहुत अजीब लगी। वो विकास को टोकने ही जा रही थी कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी अचानक उसने एक धीमी गुर्राहट सुनी। तुरंत ही लावण्या उस तरफ मुड़ी जहां से उसे गुर्राहट की आवाज सुनाई दे रही थी। लावण्या को उम्मीद थी कि उसे गुस्से से भरा हुआ भालू जैसा कोई जानवर देखने को मिलेगा, लेकिन उसे तो कुछ और ही दिखा। ये गुर्राहट उसी तरफ से आ रही थी जहां शशांक का बॉयफ्रेंड और उसका दोस्त बैठे थे। वो काले सिल्की बालों वाला लड़का लावण्या को बेहद गुस्से में दिख रहा था। गुस्सैल कहीं का, लावण्या ने मन ही मन सोचा। ये कैसी आवाज थी? किसी बाइक की आवाज थी शायद, या किसी ट्रक की होगी। छोड़ो, हमें क्या करना। चलो, तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाता हूँ। शशांक और लावण्या जैसे जैसे उस टेबल के करीब पहुंच रहे थे जहां वो हैंडसम लड़का बैठा हुआ था, लावण्या नर्वस होती जा रही थी। मैं क्या बात करूंगी इस लड़के से? अगर इसे मैं पसंद नहीं आई तो? अगर यही शशांक का बॉयफ्रेंड हुआ तो? टेबल के पास पहुंचकर लावण्या ने रियलाइज किया कि उसे उन दोनों लड़कों में से किसी एक के बगल में बैठना पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों तो आमने सामने बैठे हुए थे। इस बात से लावण्या और भी ज्यादा नर्वस हो गई। लावण्या के पास पहुंचते ही दोनों लड़के उठकर खड़े हो गए। शशांक ने उस काले सिल्की बालों वाले लड़के के सामने खड़े उस दूसरे लड़के को गले लगाया और उसे किस करने लगा। ये देखकर लावण्या ने राहत की सांस ली कि वो गुस्सैल लड़का शशांक का बॉयफ्रेंड नहीं है। लावण्या ने उस गुस्सैल लड़के की तरफ देखा जो चेहरे पर जबरदस्ती की एक मुस्कुराहट लिए उसे ही देख रहा था। लावण्या को लगा जैसे उस गुस्सैल लड़के को पता है कि वो उसके बारे में क्या सोच रही है। लावण्या ने अपनी कॉफी टेबल पर रखी और सिर झुकाकर उस गुस्सैल से दिखने वाले लड़के के बगल में बैठ गई। उन दोनों को बैठा हुआ देखकर फाइनली शशांक और उसका बॉयफ्रेंड एक दूसरे से अलग हुए और उन दोनों के सामने बैठ गए। ये लावण्या है, कॉलेज में मेरी इकलौती दोस्त। और लावण्या, ये मेरा बॉयफ्रेंड शिशिर। शशांक ने अपने बगल में बैठे हुए उस लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा। और ये अभिषेक रायजादा। शशांक ने लावण्या के बगल में बैठे हुए उस गुस्सैल लड़के का इंट्रोडक्शन दिया। Pleasure to meet you, लावण्या। अभिषेक की शांत और गहरी आवाज लावण्या के दिल में उतरती चली गई। लावण्या को लगा जैसे वो किसी पहाड़ की चोटी पर बैठी है और आसमान से सूरज निकल रहा है और नीचे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। अभिषेक की आवाज में उसे सूरज की गर्मी और बर्फ की ठंडक दोनों का एहसास एक साथ हो रहा था। लावण्या की सांसें अटकने लगी। किसी की सिर्फ आवाज उस पर ऐसा असर कर सकती है, लावण्या ने कभी सोचा भी नहीं था। और जब अभिषेक ने उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो बिना कुछ सोचे लावण्या ने उसके बड़े और चौड़े से हाथ में अपनी नर्म नाजुक सी हथेली रख दी। अभिषेक के हाथ से लावण्या का हाथ जैसे ही टच हुआ, लावण्या को लगा जैसे उसके पूरे बदन में चिंगारियां दौड़ रही हों। शर्म से लावण्या के गाल लाल हो गए। अभिषेक ने लावण्या के चेहरे का रंग बदलते हुए देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। सेम हियर अभिषेक। लावण्या का मन किया कि वो बार बार अभिषेक का नाम ले। अपनी ये फीलिंग खुद उसकी समझ से बाहर थी। लावण्या और अभिषेक एक दूसरे में खोए हुए थे जब शशांक की आवाज से लावण्या चौंक गई। लगता है तुम दोनों एक दूसरे को पसंद आ गए हो। शशांक की बात सुनकर लावण्या को झटका लगा। बर्फ के पहाड़ों से वो अचानक बरिस्ता में आ गई। उसने देखा शशांक उसके हाथों की तरफ देखता हुआ शैतानी से मुस्कुरा रहा था। लावण्या ने अपने हाथ की तरफ देखा जो अभी भी अभिषेक के हाथ में था। उसने एक झटके से अभिषेक के हाथ से अपना हाथ खींच लिया। अभिषेक ने शशांक को घूरा और कुछ बुदबुदाया। लावण्या को लगा जैसे उसने शशांक को जान से मारने की धमकी दी हो। इतनी जरा सी बात पर अभिषेक का ऐसा गुस्सा देखकर लावण्या की हंसी निकल गई।
ऐसा नहीं था कि लावण्या ने अपनी हंसी दबाने की कोशिश न की हो, लेकिन ऐसे मौकों पर उसकी हंसी उसे हमेशा मुसीबत में डाल देती थी। लावण्या की हंसी की आवाज सुनकर अभिषेक ने जिस निगाह से लावण्या को देखा, उसने लावण्या को कंफ्यूज कर दिया। वो चुप होकर बैठ गई। अचानक ही अभिषेक लावण्या की तरफ झुका। लावण्या भी थोड़ा सा अभिषेक की तरफ झुकी। उसे लगा जैसे अभिषेक उससे कुछ पूछना चाहता है कि तभी लावण्या के कंधे पर उसने किसी का हाथ महसूस किया। उसने पलट कर देखा तो हाथ में क्रीम रोल्स की ट्रे लिए हुए विकास खड़ा था। क्रीम रोल्स की महक लावण्या की नाक में भर गई। सिर्फ तुम्हारे लिए। विकास ने लावण्या को देखते हुए कहा। उसका हाथ अभी भी लावण्या के कंधे पर था, जिसकी वजह से लावण्या थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो रही थी। वो विकास से दूर हटने के लिए अभिषेक की तरफ खिसकी। थैंक्स। कुछ और कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? विकास ने अब भी लावण्या के कंधे से हाथ नहीं हटाया था। लावण्या की परेशानी सबको दिख रही थी। आखिर अभिषेक से रहा नहीं गया। मैं पहले तुम्हारा हाथ तुम्हारे कंधे से अलग करूं या लावण्या के कंधे से? अभिषेक की बात खत्म होने से पहले विकास का हाथ लावण्या के कंधे से हट चुका था। विकास जल्दी से वहां से हटकर वापस काउंटर पर चला गया। लावण्या ने अभिषेक की तरफ देखा, जो अभी भी गुस्से से विकास को घूर रहा था। लावण्या को समझ नहीं आया कि इसमें इतना ज्यादा गुस्सा करने की बात क्या है। विकास ने सिर्फ उसके कंधे पर हाथ ही तो रखा था, और वो तो बस अभी अभी मिली है अभिषेक से, तो अभिषेक उसके लिए इतना प्रोटेक्टिव क्यों हो रहा है? लावण्या को दिख रहा था कि अभिषेक बेहद गुस्से में है, हालांकि उसे अभिषेक के गुस्से की वजह समझ नहीं आ रही थी। लावण्या ने अभिषेक को शांत करने के लिए उसके हाथों पर अपना हाथ रखा और उसकी तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराई, मानो कहना चाह रही हो कि शांत हो जाओ। सरप्राइजिंगली जैसे ही लावण्या ने अपना हाथ अभिषेक के हाथ पर रखा, अभिषेक शांत हो गया। अभिषेक जिस इंटेंसिटी से लावण्या को देख रहा था, उससे लावण्या एक बार फिर कंफ्यूज हो गई। अचानक ही लावण्या को याद आया कि सामने शशांक और शिशिर बैठे हैं जो ये सब देख रहे हैं। शशांक और शिशिर का ख्याल आते ही लावण्या अभिषेक से थोड़ी दूर सरक कर बैठ गई। उसे इस तरह से अभिषेक से दूर होते देखकर शशांक हंस पड़ा, जबकि शिशिर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। लावण्या ने शर्म से अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। तभी किसी ने उसके हाथ पकड़े और उसकी ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया। लावण्या ने आधी खुली आंखों से देखा तो उसे अपने बेहद करीब अभिषेक का चेहरा दिखा, जो बेहद नरमी से उसके बालों को उसके कानों के पीछे कर रहा था। मुझसे मत शर्माओ, तुम बहुत प्यारी हो, और जब शर्माती हो तो और क्यूट लगती हो। अभिषेक की बात सुनकर लावण्या के गाल और ज्यादा लाल हो गए। तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हम क्या कर रहे हैं? तुम नहीं, अब तुम दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हो। क्या किया तुमने इसके साथ? अभी शांत हो जाओ। मैंने ऐसा भी कुछ खास नहीं किया। रियली? अभी क्या कर रहे थे? हंस नहीं रहे थे? और वो जो इशारे कर रहे थे? कैसे इशारे? अरे अभी जो कर रहा था वो। बोलते बोलते अचानक ही लावण्या को रियलाइज हुआ कि कैसे बताए कि शशांक उसे अभिषेक के और ज्यादा करीब होकर बैठने के इशारे कर रहा था। वो चेहरा नीचे करके मुस्कुरा उठी। उसका ये हाल देखकर शशांक जोर से ठहाका लगा उठा। अभिषेक को हर पल लावण्या और ज्यादा क्यूट लग रही थी। इसके बाद चारों बहुत देर तक बातें करते रहे। अब लावण्या अभिषेक के साथ अनकंफर्टेबल नहीं थी। अभिषेक की नजर एक पल के लिए भी लावण्या से हट नहीं रही थी, और ये बात लावण्या के साथ साथ बाकी दोनों भी नोटिस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद टाइम देखने के लिए लावण्या ने फोन निकाला तो उसके होश उड़ गए। ओह नो, मर गई।